वी ऑल नो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आ चुका है ना। बट लेट मी शो यू सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। एक रोल नंबर है 1120453, देन 1120454 द नेक्स्ट कैंडिडेट, देन 1120455 द वेरी नेक्स्ट कैंडिडेट। ओके, मतलब तीन लोग, तीन कैंडिडेट्स सेम क्लास में सेम जगह पे बैठे हुए, ठीक है, और प्रीलिम्स क्रैक कर ले जाते हैं। ठीक है, समझा? चलो फिर द वेरी नेक्स्ट 1121814, 1121815 एंड देन 1121816। एक ये कोइंसिडेंस हुआ। दूसरे सेंटर भी चलो मान के चलो एक कोइंसिडेंट हो गया कि भाई तीन लोग एक जगह बैठे हुए, एक क्लास में बैठे हुए, प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं साथ में बैठ करके। ठीक है, देन 0830718, 0830719, 0830720, देन अगेन सेम फ्रॉम अनदर सेंटर। चलो ठीक है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। 0111730, 01173 0117732। हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये इतने सारे 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडिडेट्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव रोल नंबर वाले कैंडिडेट्स 4 सेंटर से निकल के आते हैं? क्या ये सच में एक कोइंसिडेंस है? चलो ठीक है, डबल डिजिट है तो चलो फिर भी मैं एक बार को मान लूँगा कि डबल डिजिट हो सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई है। बट इज़ इट रियली अ कोइंसिडेंस? आई डोंट नो। इज़ इट रियली पॉसिबल? सच में ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली यूपीएससी को आदत हो गई है ना, कि आजकल जो है इनको बच्चों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। सेम आंसर की में भी करा था इन्होंने, ठीक है, और रिजल्ट में भी कुछ ऐसा कर दिया इन्होंने, है ना। अभी अभी रुका नहीं है, अभी मैं आगे बताऊंगा और चीज़ें ये बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इन्होंने कर दिया, ये किस बेसिस पे है क्या है वी डोंट नो, बट ऐसा कर दिया, है ना। देन मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिन्होंने लाइक मेरे को प्रीलिम्स से पहले लाइक दे मैसेज्ड मी, है ना, कि सर 90 अबव आ रहा है ना, 88 आ रहा है सर, 90 आ रहा है, 91 आ रहा है, 92 आ रहा है, सी साइड भी क्लियर हो रहा है, और उनका नाम लिस्ट में ही नहीं है। चलो ठीक है, उन्होंने 4-5 आंसर की से मिलाया, ठीक है, देयर वर डिफरेंस 88 to 96, है ना, इस तरीके से आ रहे थे उनके स्कोर मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे 6-7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, they were getting 90 above and clearing CSAT also easily and were not in the list। 5 साल से, है ना, 5 साल से आई एम गाइडिंग स्टूडेंट्स, है ना, पिछले 5 साल से, फ्रॉम वन वे और अनदर। पिछले 7 साल से आई एम प्रिपेयरिंग, है ना, राइट नाउ तो आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट अपेयरिंग, बट 7 साल से आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। मैंने इतने सारे पैटर्न्स देखे, इतने PYQs देखी, इतनी सारी चीज़ें देखी, है ना, बट मेरे को अपने एक्सपीरियंस से इतना तो श्योर है कि पेपर वॉज नॉट दैट ईजी। पेपर वॉज नॉट दैट ईजी। मैक्स टू मैक्स द कट ऑफ जाता भी ना तो 85 to 86 मैंने ऑलरेडी बोल दिया था। सो किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस, ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस? अभी क्या होगा कि ये रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे 1 साल के बाद, है ना, 1 साल के बाद ये रिज़ल्ट पब्लिश करते हैं। एक तो जब तक सब कुछ आप भूल जाओगे, जब तक आप बल्कि डायलेमा ही में ही रहोगे ना, तभी ये रिज़ल्ट पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स आता है ना, प्रीलिम्स, है ना, प्रीलिम्स के ठीक 5-6 दिन पहले ये अपने मार्कशीट देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप प्रेशर में रहो और प्रेशर में आप आउटरीच ना करो। कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही वेग सा आंसर की दिया था इन्होंने, क्या आउटरीच नहीं हुआ, है ना। बट इस बार तो नहीं बचेंगे। इस बार जो ये चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसका आंसर तो एटलीस्ट करना पड़ेगा इनको, है ना। तो वाई, क्यों, वाई, है ना, क्योंकि पेपर देखो ईजी तो नहीं था। वी ऑल नो पेपर वॉज लेंदी, ठीक है, पेपर वॉज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। वी ऑल नो कि पेपर वॉज नॉट ईजी। तो कट ऑफ देखो, मैं तो ये नहीं मान सकता ना कि 100 या 150 या 100 या 105 कट ऑफ चला गया होगा।
150 नहीं, 100 या 105 कट ऑफ चला गया होगा। दैट इज़ तो नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो आई हैव 3 questions, 3 मेजर questions फ्रॉम यूपीएससी, 3 बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। वाई आंसर कीज आफ्टर फाइनल रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट के बाद आंसर कीज क्यों आते हैं? यूपीएससी का आंसर भी आया है इस पर। मृणाल सर ने जो है आरटीआई डाली थी, उसका जो कॉपी वो पड़ा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप जाके डायरेक्टली देख सकते हो उनके वेबसाइट पे। सो वाई आंसर कीज आफ्टर फाइनल रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट के बाद आप आंसर कीज क्यों देते हो? पहली चीज़। दूसरी चीज़, वाई मार्कशीट आफ्टर फाइनल रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट के बाद ही आपकी मार्कशीट क्यों आती है? क्यों? बच्चों को डीमोटिवेट करने के लिए, बच्चों को डीमोटिवेट करने के लिए आती है। देन वाई वेग आंसर कीज विद मिस्टेक्स? आंसर कीज भी जो आप देते हो इतने मिस्टेक्स रहते हैं उसमें। आपने 3 क्वेश्चन इस बार ही ड्रॉप करा, चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने ड्रॉप करा, आपने इवन आंसर्स तक गलत दे दिए। आपने आपको लाइक, आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो एंड हाउ यू कैन बी सो फूल, लाइक आप लाइक आंसर आप गलत दे रहे हो यार। बेसिक लक्ष्मीकांत वाले आंसर्स आपसे नहीं लाइक वो सॉल्व हो पा रहे, या सॉल्व हो रहे तो आई डोंट नो आपने क्या लाइक किया हुआ, आई डोंट नो, लाइक मैं बोल नहीं सकता, बट आई नो बहुत लोग अभी आउटरीच करने लगे मेरी इस बातों पे, बट यार सच में यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ, एस्पिरेंट्स के लाइफ के साथ खेल रहे हो। दे आर गिविंग देयर हार्ट एंड सोल दिस टू दिस प्रिपरेशन, एंड वॉट यू आर डूइंग विद देम, दिस यू आर डूइंग दिस। आई डोंट नो इज इट रियली पॉसिबल और नॉट। हो सकता है मे बी शायद पॉसिबल हो जाए ये चमत्कार, ठीक है। मेरे को तो नहीं है कभी दिखा ये सब चीज़ें, शायद मेरा ऑब्जर्वेशन उतना अच्छा नहीं होगा मे बी पहले, ठीक है। बट ये कैसे पॉसिबल है ये बताओ, है ना, कैसे पॉसिबल? चलो पूछा गया तो आया, देखो मृणाल सर की वेबसाइट पे है ना, ये देखो ये उनका रिप्लाई आया था क्या, देयर इज़ नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन इंसिस्टिंग और डिस्क्लोजर ऑफ आंसर कीज़। मतलब क्या कि इसमें कोई भी बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। क्या आप इंसिस्ट कर रहे हो कि आप आंसर कीज़ को पहले डिस्क्लोज करो? लिटरली, सीरियसली भाई, एक बच्चा जिस दिन पीडीएफ में अपना नाम देखता है, अपना रोल नंबर नहीं देखता ना, उस दिन यही सबसे पहले सोचता है कि काश मैं अपना मार्कशीट देख पाता, कि मैं देख लूँ मैंने गलती कहाँ कर दी। अभी जाके पूछो जो 85, 86, 87 के आसपास होंगे, बैठ करके वो इतने डिस्टर्ब होंगे कि भाई गलती कहाँ से हो गई मेरे से, कौन सी जगह पे मैंने गलती की थी, वो मार्क्स उसको कितने ज़रूरी है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और सच में क्या बोल रहे हो, नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट? व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। हाँ, अभी देखो आगे देखो, इनका रिप्लाई पढ़ो, है ना। डाइवर्जिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ द इंटायर प्रोसेस। मतलब पूरा प्रोसेस, जैसे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पूरा ख़त्म होने के पहले ऐसा अगर हम पब्लिश कर देंगे रिजल्ट, इट विल एडवर्सली इफेक्ट द इंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस अकाउंट ऑफ फ्राइवलस ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स। मतलब जो बच्चे पास नहीं हुए हैं, जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा जो है बिना मतलब की ऑब्जेक्शन रेज की जाएगी, जिसकी वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में इशू होगा। दैट्स वाई हम लास्ट में पब्लिश करते हैं। ये आंसर दिया आपने, इतना वेग सा आंसर, ये रिप्लाई आपका। मतलब कुछ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स, पहली बात तो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स भाई वो टेररिस्ट नहीं है, वो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। उनसे डर गए आप, डर रहे हो आप उनसे। मतलब आप इतने श्योर हो कि भाई आप तो वेग आंसर कीज बनाओगे ही बनाओगे, आप रिजल्ट में तो वेग चीज़ें करोगे ही करोगे, ठीक है, उसमें आपको नहीं सुधार करना है, बट आपको इस चीज़ का डर है, उस वजह से आप लास्ट में आंसर कीज देते हो। आपको पता है वो लास्ट वाला आंसर कीज और लास्ट वाले रिजल्ट देख करके कितने बच्चे जो है, कितने एस्पिरेंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं। उनका पता है आने वाला 4 दिन 5 दिन के बाद वाला जो एग्ज़ाम है ना, वो ख़राब हो जाता है उस चक्कर में। सो रियली आप लाइक यू आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू।
आप जाना Ronald.org पे, है ना, मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। सो आई हैव जस्ट दीज 3 क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी, ओके, कि आंसर कीज़ क्यों फाइनल रिजल्ट के बाद दे रहे हैं, मार्कशीट क्यों फाइनल रिजल्ट के बाद आ रही है, और वेग आंसर कीज़ क्यों है, ठीक है, अंडरस्टूड। और अब ये पॉसिबल है या नहीं, ये तो यूपीएससी ही जानता है भाई, ये तो यूपीएससी जानता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है ना, मेरे को नहीं पता।